तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे बोलस के बारे में बताऊंगा जो यदि है बोलस या टेबलेट जो यदि आप अपने पशुओं को देंगे तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। जो वेटेनरी की नई बोलस है, अभी लॉन्च भी हुई है, बहुत ही अच्छे ब्रांड की है। यदि आप उसका प्रयोग करवाएंगे पशु में, बहुत ही अच्छा आपको क्या क्या किस तरह की यदि पशु में सिम्टम्स देखने को मिले तो आप उस स्थिति में उस बोलस का प्रयोग करवा सकते हैं। आप वहाँ पर बेटर रिजल्ट देखने को मिल सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आपके पशु में रूमन से संबंधित यदि कोई भी दिक्कत है, ज़्यादातर जो पशु में दिक्कत होती है वह रूमन से संबंधित होती है। रूमन्स में यदि किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो जाए उसके बाद में धीरे धीरे अन्य रोगों का पनपना स्टार्ट हो जाता है। और यदि रूमन में कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से आपके पशुओं में कई रोगों का, आपको पता है कि कई रोग इस तरह के हो सकते हैं जिससे कि आपके पशुओं में आने वाले समय में धीरे धीरे ज़्यादा दिक्कत भी पैदा कर सकते हैं। और कौन सी बीमारियों के अंदर यदि आप उस बोलस का प्रयोग करेंगे तो सबसे अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। दूध देने वाले, गाभिन देने वाले पशु, छोटे या बड़े, किस तरह के पशु में कोई साइड इफेक्ट है या नहीं, पूरी डिटेल से आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। वीडियो लंबी होगी, स्किप देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, यदि आपके पशु में रूमन से संबंधित यदि सिंपल इंडाइजेशन है, यदि आपका पशु खाना पीना नहीं कर रहा है, जुगाली नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में आप उस बोलस का प्रयोग पशुओं में कर सकते हैं। अब सिंपल इंडाइजेशन किसी भी कारण हो सकता है। यदि आप अपने पशु को यदि कुछ इस तरह का ज़्यादा खिला देते हैं या कुछ इस तरह का आहार में चेंज कर देते हैं, आहार में चेंज कर दिया या एनवायरनमेंट चेंज हो गया, यदि जिस प्रकार से यदि आपका पशु स्ट्रेस में आ गया उसकी वजह से भी आपका पशु खाना पीना कम कर देता है। यदि रूमन की पीएच अप डाउन हो जाए, रूमन की पीएच को मेंटेन करने के लिए या आपके पशुओं में किसी भी तरह की डाइजेशन से संबंधित कोई भी दिक्कत हो जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप उस बोलस का प्रयोग पशुओं में कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि एनोरेक्सिया की यदि दिक्कत हो जाती है, यदि पशु कई दिनों से बीमार चल रहा है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, पशु कई दिनों से बीमार चल रहा है, साथ में आप उसका ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं या करवा चुके हैं, लेकिन पशु क्या करता है कि खाना पीने में आनाकानी कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में आप उस बोलस का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी यदि पशु में जिस प्रकार से बैक्टीरियल डिजीज, कोई वायरल डिजीज हो जाती है तो उनमें जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो उससे क्या करता है कि आपके पशु में जो भूख है कम हो जाती है और जो रूमन पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं जो एंटीबायोटिक होती हैं, तो उसमें आप साइड थेरेपी के तौर पर कोई भी जो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उसमें साइड थेरेपी के तौर पर आप उस बोलस का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। देखो, कौन सी बोलस आती है पहले उससे बता दूं, फिर बताऊंगा कौन कौन से रोगों के अंदर। जो ये आती है माइक्रोलेप्स की रूमोस्टार 20 है, बहुत ही अच्छी है। इसके अंदर जो मिनरल्स एंड विटामिन्स मिले होते हैं जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहे हैं, बहुत ही इस तरह के जो लाइविस्ट भी मिले हुए हैं, विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, रही बात डाइजेशन के तौर पर भी इसके अंदर मिले हुए होते हैं। ये सभी के सभी आपके पशुओं में बहुत ही अच्छा काम करते हैं। यदि आपको जिसमें जितने एलिमेंट्स मिले होते हैं या जो आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज इसके अंदर मिली हुई है या एमिनो एसिड मिले हुए हैं, इनके सभी के बारे में मैं आपको एक एक करके यदि बताने लग जाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। तो आपको साधारण भाषा में बताऊं तो यदि आपके पशुओं में किसी भी तरह की मेटाबॉलिक यदि डिजीज़ हो जाए, उस स्थिति में आप इस बोलस का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशुओं में देती है। इसी तरह से यदि आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से टिम्पेनी की शिकायत है, ब्लोट की शिकायत है, पेट बंद हो गया है या पशुओं में बार बार अफारा आ रहा है, तो उस स्थिति से यदि बचना चाहते हैं तो पशुओं को आप ये रूमोस्टार 20 आती है, इस बोलस का प्रयोग करवा सकते हैं। इसी तरह से यदि डायरिया हो रहा है, दस्त, क्योंकि इसके अंदर कुछ इस तरह के लाइविस्ट मिले होते हैं जो कि आपके पशुओं में होने वाले जो डायरिया है उसको भी कंट्रोल करते हैं। तो डाइजेशन को बनाए रखने के लिए आप इस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं।
बहुत ही ज़्यादा जिस प्रकार से यदि आप डायरिया, दस्त के अंदर या पेचिश हो जाए तो उसमें आपने जो कई एंटीबायोटिक बोलस का प्रयोग करते हैं, सल्फाडिमिडीन है या अदर जो ट्राइमेथोप्रिम है या नॉरफ्लुक्सासिन टिंडाजोल है, अदर जो लगभग बहुत सी ऐसी एंटीबायोटिक आती हैं, उन एंटीबायोटिक का यदि आप प्रयोग करवा रहे हैं तो उनके साथ आप रूमोस्टर 20 जो बोलस आती है उसका भी यदि आप साथ में प्रयोग कराएंगे तो आपके पशु में कई गुना रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ यदि पशु में जिस तरह से कई इस तरह के जो आप फीड देते हैं, आहार देते हैं, बहुत ही ज़्यादा आहार यदि पशुओं को खिला देते हैं तो जिससे यदि पशुओं की जो रुमन में दिक्कतें हो जाती हैं तो उसको बचाव के लिए भी आप इस तरह की बोलस का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं, क्योंकि इस बोलस के अंदर डाइजेशन एंजाइम प्रोबायोटिक विथ विटामिन ए का मिश्रण मिलावा होता है। इसी के साथ साथ इस बोलस की डोज क्या होती है, देखो जो इस तरह की ये बोलस आती हैं, इस तरह की बोलस आती हैं। रही बात इनकी डोज, जो लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु हैं जिनका बॉडी वेट 300 केजी से ज़्यादा है तो इन्हें आप 2 बोलस सुबह और 2 बोलस आप शाम को लगातार आपको 5 दिन यानी 3 दिन से लेकर के 5 दिन तक आपको प्रयोग करना है यदि अच्छा रिजल्ट लेना है। इसी तरह से स्मॉल एनिमल्स हैं, भेड़ बकरियों में, तो आप 1 से लेकर के 2 बोलस का प्रयोग अपनी भेड़ बकरियों में भी करवा सकते हैं। रही बात यदि आपका पशु गाभिन है तो भी आप इस स्थिति में भी इस बोलस का प्रयोग करवाया जाता है, यानी प्रेग्नेंट पशुओं के लिए भी ये बोलस सेफ रहती है। यदि दूध देने वाले पशुओं को यदि आप देना चाहते हैं तो उनको भी आप इस बोलस का प्रयोग दूध देने वाले पशुओं को भी आप करवा सकते हैं, क्योंकि किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा, बट आपके पशुओं में दूध की मात्रा को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। और रही बात यदि आप जो बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं कि सर इनकी एमआरपी क्या है, तो जो 4 बोलस की स्ट्रिप आती हैं इनकी एमआरपी आती है 77 यानी 77 रुपये आती है, जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। लेकिन ये बोलस कंटिन्यूटी यदि आप प्रयोग करवाएंगे। रही बात बहुत इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि ये बोलस अदर कौन सी डिजीज़ में काम करती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिंपल इंडाइजेशन, एनोरेक्सिया, ब्लॉट, टिम्पेनी और डायरिया, मेटाबॉलिक डिजीज़ किसी भी तरह की हो जाए या अदर जो बैक्टीरियल डिजीज़ हो जाए या सभी तरह के जो कोई भी जो आप एंटीबायोटिक जो इंजेक्शन यदि पशु में लगा रहे हैं, एंटीबायोटिक जो थेरेपी यदि आप करवा रहे हैं, थेरेपी का मतलब कोई भी जो बैक्टीरियल डिजीज़ या कोई इस तरह की वायरल डिजीज़ जिसके अंदर 3 से 5 दिन तक एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो उस स्थिति में जिस प्रकार से मेस्टाइटिस हो गया, उस स्थिति में आप उनमें साइड थेरेपी के तौर पर आप इस बोलस का प्रयोग करवा सकते हैं। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से कई ऐसे पशु होते हैं जो कमज़ोर रहते हैं, कमज़ोरी से उबारने के लिए और इसमें इस तरह के जो विटामिन और एमिनो एसिड मिले होते हैं, जो कि यदि आपके पशुओं में किसी भी तरह के जो मिनरल्स की डेफिशिएंसी की भी पूर्ति ये करते हैं। और कहने का मतलब है कि ये आपके पशुओं की डाइजेशन को प्रॉपर रखने के लिए और रही बात रुमन की पीएच को मेंटेन करने के लिए इस बोलस का प्रयोग पशुओं में करवाया जाता है। एक बार आप ज़रूर आप अपनी पशुओं में इस बोलस का प्रयोग करवाएं, बहुत ही अच्छा बेनिफिट आपके पशु में देखने को मिलेगा, जो नई वेटरनरी की नई बोलस है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर समय समय पर ऐसे मिलते रहेंगे। साथ में लाइक करें, जितने लाइक करेंगे उतना ही मैं आपके लिए मोटिवेट होऊंगा और अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर के आऊँगा। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।